बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी छीन ली, क्या दोगे इसके बाद? तुम्हारा बेड बाप नहीं सोएगा, तुम्हारी गाड़ी बाप नहीं चलाएगा, तुम्हारे बर्तन बाप इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत मिला तो उसे क्या मिला, समझी आने से हुक्का। हाँ, कि उससे भी फेफड़े जला, मौज करे तो खुदा के वास्ते बाप पे रहम करो, बाप पे रहम करो। बाप बाप होता है, इसे समझने की कोशिश करें। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसानियत की तारीख पुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी मौलवी आया तकरीर की, उसने सीधे ही कह दिया माँ ये माँ वो, माँ ये माँ वो। कोई यही नहीं बता सका बाप क्या है। हम भी कहते हैं जी माँ की शान बयान करना, जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि एक दिन बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है, लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोले आप, माँ के कदमों के नीचे, अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी। फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का थप्पा साफ करती है, अल्लाह 70 नेकी अता फरमा दे। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सोचा कभी एक बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना अल्लाह की कसम, बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। लेकिन जब बाप नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था, बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया, ले बेटे। बाप ये खाना है, ले बेटे। संडे आ गया, फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे। बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं। बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे। जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता कि खरीदने वाला बाप नहीं है, तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती हैं, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती हैं। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को, वो साया होता है औलाद के लिए जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सके माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में झन के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत न की होती तो न तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, न बोलने वाली जबान होती, न चलने वाला कदम होता, न तेरा वजूद होता, न तेरा वकार होता, न कोई नाम लेने वाला होता, न कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रही है, बाप के करम से मिल रही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। बेशक जवानों से गुजारिश है, बीवी आ जाए तो बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना। इसलिए कि जिस तरह एक किसान पौधे को पालता है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मेहनत करके बाप एक बेटे को पालता है। बेशक बेशक बाप एक बेटे को पालता है।
तकलीफ होती है कुछ चीजों से। जब जवान बाइक पे बैठ के एक्सीलेटर खींचता है ना, तो फिर मुड़ के नहीं देखता पीछे कौन है, पीछे कौन है। भाई तू तो मर जाएगा एक झटके में, लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसने कितनी हसरतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया है। कभी सोचा उस बाप के बारे में? कभी नहीं सोचते हो। खुदा के बंदो, माँ बाप का ख्याल किया करो, माँ बाप का ख्याल किया करो। एक माँ कितनी हसरतों से बहू लेके आती है, एक बाप कितनी आरजुओं से बेटे का सेहरा देखता है। वो देखना यार, रोते हैं बाप, रोते बेटों के सेहरों पे। दुनिया जश्न मनाती है, बाप रोता है। क्यों? वो गम के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं। बेशक उससे ज्यादा खुशी किसी बराती को नहीं होती है। जितना कलेजा आज बाप का चौड़ा है ना, उतना किसी का नहीं है। लेकिन कल सबसे ज्यादा जिसे सताया जाएगा वो यही है जो तेरी खुशी में सबसे आगे का शरीक है। लोग कहते हैं मुसीबतें आ गई, तुमने बाप के साथ इतना इंसाफ किया, कितनी वफा की, कितनी वफा की। अल्लाह जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ अपनी बहनों को बहनें मानते हैं, कभी बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो, बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बहनें प्यारी हैं तो बाप को अपनी बहनें प्यारी हैं। बेशक बेशक। तेरे घर में खुशी आई, तूने अपनी बहनों को तो नोट दिया, लेकिन बाप की बहनों को बुलाना भूल गया। तू तो खुश था कि मेरे घर पे सारे मेहमान आ गए, लेकिन कभी बाप से पूछा कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? हजारों की भीड़ में वो अपनों को तलाश करता है, नहीं मिलते। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, और किसी को टूटने न देना, किसी को टूटने न देना। ये अज़दवाजी जिंदगी है। एक बाप बड़ी मेहनत से औलाद पालता है, बड़ी मेहनत से। हाँ, तुम अपनी बीवी के राज में भी गर्म रोटी नहीं खाओगे जितनी गर्म रोटियां तुमने माँ और बहन के दौर में खाई। बेशक बेशक। हाँ, ये याद रखना, नहीं खा सकते। तुम्हारी बीवी तो कह देगी रखिए उठा के खा लो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो ना, तो कभी बहनें नहीं कहती रखिए उठा के खा ले। तेरे हाथ धोने से पहले, तेरे बैठने से पहले, तुझसे पहले दस्तरखान पे बहनें रोटी लगा देती है, खाना लगा देती है। आज जब बहू आ गई, फिर सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। आज बीवी सब कुछ होगी। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उसका भी अपना हक है, लेकिन कम से कम पहले उनको देखो ना जिनसे रिश्ता बचपन से जुड़ा है, रिश्ता जिनसे बचपन से जुड़ा है। रिश्तों की कदर किया करो। आज रिश्तों की कदर नहीं रह गई, नहीं है रिश्तों की कदर। हाँ, अल्लाह अकबर। अपनों की कदर कैसे की जाती, कोई हुजूर से पूछे। मेरे हुजूर अक्सर अपनों को याद करके रोते थे, अपनों को। और भाई भाई सोसाइटी में, अपने माशरे में देख लो, हाजीपुर में देख लो, जिसके अपने ना हो वो कितना अकेला रहता है, कितना अकेला रहता है। दावत खाने वाले 1000 यार मिल जाते, चाय पी के गप्पे लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रधान चौधरी कह के गले काटने वाले बहुत मिलेंगे, ठेकेदार जमींदार कह के कुमल काटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिगर काट के खून पिलाने वाले अपनों के सिवा कोई नहीं होता। बेशक बेशक, कोई नहीं होता अपनों के सिवा। आज लेकिन हम जो है ना, हम ही कहते जी मुझे खानदान से मतलब नहीं, मुझे तो अपनों से मतलब। तूने क्या समझा है खानदान को? खानदान क्या है? एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें, एक शाख के मुख्तलिफ पत्ते हैं। अगर कोई भी शाख दरख्त से कट जाए तो कभी हरी नहीं रहती है। क्या बात है, क्या बात है, कभी हरी नहीं रहती। अपनों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर करो, अपनों की। हाँ, अल्लाह अकबर। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करें। बच्चों, जवानों, जब हम छोटे थे ना, हमारा बाप कहता था अपनी हमारी अम्मी से कि इससे पूछिए क्या खाएगा, जो ये कहेगा वो बनाया जाएगा। कितनी बार हमारी मर्जी से घर में खाना बना। आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम अपनी बीवी से ये कहें आज जो मेरे माँ बाप खाएंगे वो बनाया जाएगा। कहते हैं कभी हम, क्या बात है, कहते हैं कभी हम, हमने तो ये सोच रखा कि जी कोई बात नहीं है, एक रस्म थी, बाप ने पैदा किया, अब वो चले गए, काम खत्म, अब हम हैं, कल हमारे बाद औलाद होगी। नहीं, ये फैसले ना किया करो। अल्लाह की कसम, जो बिना लालच के दुआएं देते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं। सच्ची बात, माँ बाप होते हैं। रिश्ते अच्छे करो। शादी का मतलब किसी से नफरतें नहीं है,
सिर्फ एक ही ताजमहल पे अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसे आके बैठा करके सिर्फ उसी की ज़ियारत नहीं करनी है, हमें अपनी माँ भी देखनी है, अपना बाप भी देखना है, अपना भाई देखना है, बहनें देखनी है, परिवार देखना है। लोग ये सोचते हैं अपना हिस्सा फला को खिलाया तो घर में कमी आ जाएगी, मेरी कमाई फला ने खाई तो घर में कमी आ जाएगी। हुजूर की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कमा के लाता हूँ, लाने के बाद मैं घर में रखता हूँ, मेरा बाप जो है मेरी कमाई को मेरे भाइयों पे मेरी बहनों पे खर्च कर दिया करता है, बाकी कोई नहीं कमाया करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा चला जा, अपनी कमाई को बचाने की कोशिश न कर, इसलिए कि ये भी तो हो सकता है खुदा सबके हिस्से का तुझे दे रहा हो, सबके नसीब का तुझे दे रहा हो। फरमाया गया अगर तेरे खाने में दूसरे शरीक हो जाया करें तो दिल को छोटा ना किया करो, बल्कि अगर तुम एक का इंतजाम करोगे अल्लाह तुम्हें 3 का रिस्क अदा करेगा, और तुम 3 को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें 9 का रिस्क देगा, तुम 7 को खिलाओगे खुदा तुम्हें 70 का हिस्सा देगा। किसी के बचाने से अमीर नहीं बना करते हैं, बल्कि भूखों को खिलाने से खुदा अमीर बना दिया।